Good morning students, welcome you all again. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST, Government College बारा। बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दो बेसिस हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। पहला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एंड सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट्स, अधिलाभ। बच्चों, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसका हमने स्टेप वाइज 3 स्टेप्स में इसको पूरा स्टडी किया था और हमने देखा था कि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ या जिन्हें हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कहा, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज बच्चों हम उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेंगे जिससे कि आप एफएमपी कैलकुलेट करना अच्छे से सीख सकें, क्योंकि ये दोनों बेस जो हैं इन्हीं को कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथड्स तो ऐसे उसके बाद सिंपल सा है, एक मल्टीप्लिकेशन की और हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन। सचिन परचेज द बिजनेस फ्रॉम अजहर ऑन 1 अप्रैल 19। ठीक है, सचिन ने अजहर से बिजनेस परचेज किया। प्रॉफिट्स अर्न बाय अजहर इन प्रीसीडिंग ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ईच ईयर वर। अब देखिए 31 मार्च को ख़त्म होने वाले सालों में पिछले 5 सालों का उसने हमें प्रॉफिट दिया है। आई एम सॉरी, 4 ईयर्स का ही दिया है क्या बच्चों? जी हाँ, 16, 17, 18, 19 4 ईयर्स का उसने हमें प्रॉफिट दिया है। 16 का 82,000, 17 का 1,07,000, 18 का 1,50,000 एंड 19 का 1,80,000। फाइन। It was ascertained that the profit for 2016 included profit on sale of asset is this। अब देखिए इंडिविजुअली केवल ही 2016 की बात कर रहा है। 2016 में उसको एक संपत्ति को बेचकर 12,000 रुपये का लाभ हुआ। ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है, हटा देंगे। प्रॉफिट ऑफ 2017 एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस ऑफ ₹13,000 बिकॉज ऑफ फायर। आग लगने से 13,000 का नुकसान हो गया 17 में, ये भी अब नॉर्मल लॉस है, इसको भी हटा देंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस वर नॉट इंश्योर्ड। अच्छा, उसने बिजनेस का प्रॉपर्टीज़ का इंश्योरेंस नहीं लिया, वेरी बैड, ही शुड बी अवेयर अबाउट इट। उसको पता होना चाहिए कि उसे लेना है इंश्योरेंस, लेकिन अब चूँकि लॉस हो गया, अब नाउ सचिन इंटेंड्स टू इंश्योर देम। अब सचिन चाहता है कि मैं इंश्योरेंस लूँ। द एस्टिमेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी ₹3,000 पर एनम। और अब हमारा जो इसका एस्टिमेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितना खर्चा आएगा? 3,000 रुपये साल का। इसका मतलब ये भविष्य में इसका खर्चा बढ़ जाएगा। सचिन एट प्रेजेंट वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। अभी तक वो अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा था। वॉज गेटिंग ₹2,000 पर मंथ। इसका मतलब 24,000 पर ईयर, 12 into 2,000 वो कमा रहा था। अब ये इनकम उसकी कम हो जाएगी। सचिन नाउ इंटेंड्स टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ हिज अकाउंटेंट। अब वो अकाउंटेंट की जॉब नहीं करना चाहता। हु एट प्रेजेंट गेटिंग 600 रुपी पर मंथ। ठीक है, वो अपने अकाउंटेंट की सर्विसेज को ख़त्म कर देना चाहता है, जिससे कि वो 600 रुपी पर मंथ यानी कि 7,200 पर एनम दे रहा था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। अब आपको क्या करना है? आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करें। हमारा जो स्टेप 1 था दैट इज़ स्टेप 1। ठीक है, हमारे ईयर्स जो हैं प्रॉफिट्स के 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ठीक है, ये 4 ईयर्स हैं हमारे। इन चारों सालों के प्रॉफिट्स जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं उसने हमें 82, 1,07,000। देन 2018 का उसने हमें दिया है 1,50,000 एंड 1,80,000। ठीक है, ये प्रॉफिट्स हैं। अब इसमें आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है, क्या है? सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो हमसे कह रहा है कि उसको असेट के सेल करके 12,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो उसने ऐड किया हुआ है, तो उसे मैं हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। ये केवल 2016 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, 12,000 का, तो ये 12,000 यहाँ से माइनस होगा, जबकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन उसके बाद अगला एडजस्टमेंट देखिए, 17 के प्रॉफिट्स में 13,000 के लॉसेज हैं, जो किसकी वजह से हुए थे? आग लग जाने की वजह से हुए थे। ये भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस वाले लॉस से मैंने अपने प्रॉफिट को कम किया था, मैं उसे फिर से बढ़ा देती हूँ। सो ऐड कर दें हम लॉसेस बाय 5। किस ईयर का है ये? 2017 का।
और 18-19 में तो कुछ इशू ही नहीं है। सो ये हमारे आ गए प्रॉफिट्स। दिस इज 70,000, इसको मुझे ऐड करना है तो दैट इज़ 1,20,000, 150 एंड 180। ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे एवरेज प्रॉफिट्स हो गए, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट्स हो गए, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब स्टेप 2 में मुझे क्या करना है? इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। बच्चों ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है क्या, जैसा कि हमने अभी कल अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि भाई मैं इन चारों का टोटल ले लूँ, डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैम ने जो पढ़ाया स्टूडेंट वही करेगा और बिल्कुल सही भी है। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ और है, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट 9 से ही स्टडी किया है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने वेटेड एवरेज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, औसत का। हम पहले भी इसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी स्टडी कर चुके हैं। जब भी हमें अपनी किसी भी आइटम में, जैसे कि प्रॉफिट्स हैं, अगर उसमें ये टेंडेंसी दिखती है कि ये प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, गेटिंग माय पॉइंट, या तो ये लगातार बढ़ रहे हैं या ये लगातार घट रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर आप इनका सीधा एवरेज लेते हैं तो वो आपको सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में आपको वेटेड एवरेज का यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी वेटेड एवरेज ही यूज़ करूँ, जस्ट बिकॉज पहले साल में 70 थे, फिर 120 हो गए, फिर 150 हो गए और फिर 180 हो गए, है ना। बच्चों अगर मैं इस रॉ मटेरियल की बात करूँ तो रॉ मटेरियल में भी शो हो रही थी ये वाली चीज़, ठीक है, लेकिन मुझे उसको नहीं, मुझे इसको देखकर एवरेज का यूज़ करना है। ओके, तो ये कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं तो मैं इनको वेट्स दे दूँ और फिर उस अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टेप 2 में मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? वेटेड एवरेज, है ना। तो मेरे प्रॉफिट्स, ये ईयर वही 16, 17, 18 एंड 19, इसके मेरे प्रॉफिट्स 70,000, 1,20,000, 1,50,000 एंड 1,80,000, ठीक है। इसको मैं वेट्स असाइन कर दूँ। वेट्स हम सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद हम इनका जो भी प्रॉफिट्स और वेट्स होते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, गुणनफल प्रोडक्ट। तो इसका तो 70,000, 122 जा 2,40,000, देन 153 जा 4,50,000 और 18 जा 72। आपको टेबल्स आती ही नहीं आती हैं? कैलकुलेटर हाथ में आने का ये मतलब नहीं है कि हमें टेबल्स ना आए, एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स तो आने ही चाहिए। अकाउंट्स के बच्चे हो, ओके। ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगी? इन प्रोडक्ट्स का टोटल ले लूँगी। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। तो देखिए इनका प्रोडक्ट्स का टोटल जो भी आ रहा है यहाँ पर आप कर लीजिए, 14,80, 14,80,000 और वेट्स का टोटल 4,379,10। सो माई वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज़ 1,48,000 रुपी। तो ये मेरे स्टेप 2 का आंसर है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है बच्चों कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है तो हमसे कोई नहीं कहेगा कि आप वेटेड एवरेज यूज़ कीजिए, आपको खुद ये काम करना है, आपको खुद वेटेड एवरेज का यूज़ करना है। तो आप वेटेड एवरेज का यूज़ कीजिए, यह आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें देखना है क्या फ्यूचर से रिलेटेड कोई ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस है जो अब हमें नहीं होने वाले हैं, उसका हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टेप 3 बताती हूँ। अब हम स्टेप 3 पर आते हैं बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यही मुझे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया एवरेज प्रॉफिट। अभी तो कॉमन चलता है, इसमें ईयर से कोई मतलब है ही नहीं। 1,48,000 इज इट। उसने हमसे कहा, देखिए ज़रा फिर से क्वेश्चन में देखिए कि अब अगर वो इंश्योरेंस लेता है तो उसका 3,000 का एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा फ्यूचर में, है ना। तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो लेस कर देंगे इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंसेस ड्यू टू इंश्योरेंस। तो 3,000 पर एनम है, तो 3,000 यहाँ पर मैं माइनस कर देती हूँ। फाइन। देन उसके बाद अगला उसने हमसे क्या बोला, अकाउंटेंट को वो टर्मिनेट कर देगा। जब टर्मिनेट कर देगा तो उसकी सैलरी की सेविंग हो जाएगी, तो नो मोर नीडेड इन फ्यूचर। अब उसकी हमें फ्यूचर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे मैं ऐड कर दूँ, उससे मेरे लाभ बढ़ जाएंगे। तो ऐड कर दीजिए सेविंग्स इन अकाउंटेंट सैलरी, दैट इज 7,200। फाइन। देखिए और कोई एडजस्टमेंट है क्या यहाँ पर? हाँ, अब जो बिज़नेस के मालिक हैं मिस्टर सचिन को उनकी जो सैलरी मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। अब कितना मिल रहा था उनको, वो अकाउंटेंट की तरह काम कर रहे थे, तो उनको 2,000 पर मंथ यानी 24,000 मिल रहा था। अब नहीं मिलेगा फ्यूचर में, इनकम कम हो जाएगी उनकी, तो उसे लेस कर दीजिए। ठीक है ना। और जहाँ इनको सैलरी मिल रही है वहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन अब हमें अपने बिज़नेस में चूँकि हम अकाउंटेंट को हटा रहे हैं, तो अब हमें इन्हें वो सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्म में ये हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप इसे लेस कर दीजिए। इसे हम बोलेंगे फेयर रेम्यूनरेशन टू सचिन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितना? 24,000। ये 24,000 यहाँ से गया। आई होप अब इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं बचे हैं, तो बस देख लीजिए बैलेंस जो भी आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। 27 ऐड होगा और 27 माइनस होगा, तो 7 से 7 कट गया, यानी 20 में इसमें से माइनस कर दो, दैट इज़ 128, और 128 में 200 ऐड कर दो। जो भी आपका तरीका है, वट एवर, डजेंट मैटर। तो ये मेरा आ जाएगा FMP। टैक्स है क्या इसमें? देखिए टैक्स है क्या क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं दिख रहा है, इट मीन्स नहीं होगा। नहीं है तो अच्छी बात है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको परफॉर्मा पता होना चाहिए। जो जो एडजस्टमेंट्स आते जा रहे हैं वो करते चले जाएं। इस तरीके से हम FMP यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं।